हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। दिस इज आजाद सर। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। आई होप you will find. Dear students, in the previous class we taught adjective degree, form of adjective, form of degree, and we were reading rule number 3. And you know that in rule number 3 we were reading the plus superlative degree. The plus superlative degree, that means the plus थर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। बच्चों, पिछले क्लास में यानी पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द का प्रयोग होगा और उसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तुम लोगों से क्वेश्चन है कि ए या एन के बाद कौन सा डिग्री आता है? पॉजिटिव डिग्री आता है। देन से पहले कौन सा डिग्री आता है? कंपैरेटिव डिग्री आता है। और अगर कोई पूछ दे कि अच्छा बताइए कि द के बाद कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, तो बच्चों उसको बताना कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आता है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब है क्या कि क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है और तुम लोगों को पता है कि ए एन और द को आर्टिकल भी कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित विपद कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है एडजेक्टिव डिग्री से क्वेश्चन बैंक का, जो साइंस कॉमर्स वालों को पूछा गया है। किसे पूछा गया है? साइंस कॉमर्स वालों को। तुम लोग इसे लिखो, नोट कर लो, देखो, और फिर हम समझाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन बैंक साइंस कॉमर्स का उठाए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो एडजेक्टिव डिग्री से पूछे गए अलग तरीके से उसे हम बता रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां तुमको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, पूरा सेंटेंस को देखना है। सी सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, किसके लिए? ए एन द, नो आर्टिकल के लिए। और यहां पर लेकिन दिया गया मोस्ट ब्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट मोस्ट ब्यूटीफुल इज सुपरलेटिव डिग्री। बच्चा सब तुम लोग जानते हो कि मोस्ट ब्यूटीफुल जो है यह तुम्हारा कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा हुआ है। ब्यूटीफुल में क्या लगा हुआ है? मोस्ट। तो ब्यूटीफुल में जब मोस्ट लगा हो, मोस्ट ब्यूटीफुल बन जाए तो वो कंपाउंड फॉर्म होता है और इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसका पॉजिटिव होता है ब्यूटीफुल और कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल। तो यहां पर बच्चों तुम लोग आंसर द दोगे। कोई कारण पूछेगा द क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ। दूसरा क्वेश्चन, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। मेरे लिए नाश्ता जो है वो सबसे अच्छा भोजन है दिन का। दिन का जो है सबसे अच्छा नाश्ता मेरे लिए क्या है? सबसे अच्छा भोजन क्या है? तो नाश्ता है। देखो यहां भी क्या दे है? फॉर मी ठीक है, अपने जगह पर सही है। ब्रेकफास्ट भी सही, इज ऑक्सिलरी वर्ब भी सही है। यहां फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है ए एंड द लगाने के लिए, नो आर्टिकल लगाने के लिए। लेकिन यहां देखो क्या रख दिया, तुम लोग पढ़ा गुड, बेटर, बेस्ट, आइडियोमेटिक, इरेगुलर फॉर्म में पढ़ा था गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? हमेशा द लगता है। याद रखेंगे तो सही होगा। ये 2022 का क्वेश्चन था, इससे पहले 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था यही सुपरलेटिव डिग्री से, लेकिन क्वेश्चन आर्टिकल का दे दिया गया। दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। दिस इज देखो है लगा हुआ, दिस इज सही है। यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, बेस्ट कार इन आवर शोरूम। यहां भी देखो बेस्ट आया है और यह क्वेश्चन 2023 में आया है। 2022 में दिया था बेस्ट, 2023 में भी दिया है बेस्ट। तो बेस्ट तुम लोग जानते हो ना, गुड, बेटर, बेस्ट इरेगुलर फॉर्म है, आइडियोमेटिक यूज है। तो यहां पर तुम्हारा द का प्रयोग हो जाएगा। कोई पूछ देगा कि क्यों आप इस 3 क्वेश्चन में 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चन में आपने द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए मैंने द का प्रयोग किया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा याद रखेंगे कि द का प्रयोग होगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब बच्चों क्या होता है ना कि एग्जाम में डिग्री का क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल में थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है। हो सकता है कि एग्जाम में तुमको डिग्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आता भी है। अब कहेगा सुटेबल डिग्री लगाने के लिए, चूज द सुटेबल डिग्री। अमिताभ बच्चन इज द डैश एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन सबसे लंबे अभिनेता है बॉलीवुड का। अब बताओगे यहां पर क्या होगा? यहां देखो द लगा हुआ है, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, तो द के बाद कौन सा डिग्री आता है? सुपरलेटिव डिग्री। कुछ बच्चा कहेगा सर ऑनेस्ट भी सुपरलेटिव है। नहीं बेवकूफ, ऑनेस्ट जो है यह तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री है। मोस्ट ऑनेस्ट रहता तो सुपरलेटिव होता।
टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट जो है तुम्हारा यह है सुपरलेटिव डिग्री। तो तुम लोगों को याद यह रखना है कि ए या एन अगर आता है तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, अगर देन आता है THAN देन, तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म का। और अगर द आ रहा है सेंटेंस में, द या दी, THE का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो चुका है तो तुमको उससे पहले द का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में देन का प्रयोग हो चुका है उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना। और बच्चों याद रखना, अगर पॉजिटिव डिग्री मिल जाए, अगर पॉजिटिव डिग्री मिल जाए उस केस में पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो ए लगाना या तो एन लगाना। एक क्वेश्चन हम देना चाहते हैं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 5 नंबर में, 4 नंबर तो हो गया। He was dash honest person। यहां पर ऑप्शन ए, एन, द और नो आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब तुम लोग देखो, ही वॉज डैश ऑनेस्ट पर्सन, वह ईमानदार व्यक्ति थे, वह ईमानदार व्यक्ति था या वह ईमानदार व्यक्ति थे। यहां पर देखो ऑनेस्ट आया है, कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन इसको पढ़ते क्या है, हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। उच्चारण में बच्चों वॉवेल साउंड आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ये ओ आ रहा है उच्चारण में ऑनेस्ट का, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा। पॉजिटिव डिग्री से पहले एन लगता है। अगर सेंटेंस में यहां पर ऑनेस्ट को छोड़कर अगर यहां पर टॉल दे देता तब तुम लोग एन का प्रयोग नहीं करते, ए का प्रयोग करते, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से पहले ए लगता है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ। तो बच्चों तुम लोग नोट कर लिया होगा शायद, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह डिग्री का क्वेश्चन आर्टिकल में पूछा जाता है। बच्चों अभी जो क्वेश्चंस, जो रूल्स पढ़ोगे वो रूल्स तुम्हारा एडजेक्टिव का रूल नंबर 4 है। रूल 1, रूल 2, रूल 3 पढ़ लिया है। रूल 1 में ए एन के बाद पॉजिटिव डिग्री, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, तुमने ये तीनों रूल को पढ़ा। अब रूल नंबर 4 कहता है डबल कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। याद रखना बच्चों की दो कंपैरेटिव का प्रयोग, दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ एक ही वाक्य में नहीं हो सकता है। अगर तुम करते हो तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। याद रखना कि सेंटेंस में एक कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ अगर एक सेंटेंस में करते हो तो वह गलत हो जाता है। इसीलिए हमने लिखा डबल कंपैरेटिव, दो कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जा सकता टुगेदर, एक साथ, इन द सेम सेंटेंस, एक ही वाक्य में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो सकता है। राम वाज मोर बेटर देन श्याम, यहां देखो राम वाज मोर बेटर देन श्याम, यहां तुमको बताना है सेंटेंस सही है या गलत। तुम लोग कहोगे सही है, लेकिन हम कहेंगे गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर मोर भी कंपैरेटिव है और बेटर भी कंपैरेटिव है, तो यहाँ से कुछ न कुछ को हटाना होगा। तो मोर कंपैरेटिव है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे तब यह सही होगा। रिमूव करने के बाद यह सेंटेंस तब सही होगा, रिमूव करने से पहले यह सेंटेंस गलत था। मोर जब यहां से हटा दोगे तब सेंटेंस बनेगा राम वाज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से ज्यादा अच्छा था, राम श्याम से अधिक अच्छा था। वाज लगा हुआ है तो था में नहीं आएगा। काजल इज मोर डैश देन राधा, अब यहां देखो मोर लग गया है, तो यहां पर मोर तुम जानते हो कि कंपैरेटिव में मोर लगता है और मोर खुद एक कंपैरेटिव है। अब बताओ यहां पर आंसर क्या होगा। ब्यूटीफुल है पॉजिटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, टॉल है पॉजिटिव डिग्री और मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री। अगर तुम मोर ऑनेस्ट को यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा, तो इस पॉजिटिव डिग्री को हम उठाकर वहां लेकर जाते हैं, मोर ब्यूटीफुल लिख देंगे तो सही हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल देन राधा। यहां देखो एक ही तुम्हारा कंपैरेटिव बना है, काजल इज मोर ब्यूटीफुल, यहां पर मोर ब्यूटीफुल जो है यह एक ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यह सेंटेंस अब तुम्हारा सही है।
काजल इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, काजल जो है वो राधा से अधिक सुंदर है। अब रूल नंबर 5 भी वही कहता है, डबल सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। जिस तरह से तुम दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हो, जिस प्रकार डबल कंपैरेटिव का प्रयोग एक वाक्य में नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक उसी तरह से डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक वाक्य में कभी नहीं करना। दोनों का प्रयोग एक वाक्य में एक साथ कभी नहीं करना है, यानी ना तो दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ करना, ना तो दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ करना। पहला क्वेश्चन है, एम एस धोनी इज द बेस्ट टॉलेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। एम एस धोनी जो है वो सबसे अच्छे सबसे लंबे कैप्टन है दुनिया का, विश्व का। यहाँ सेंटेंस को हम गलत कहेंगे। क्यों गलत कहेंगे? क्योंकि यहाँ एक बेस्ट भी सुपरलेटिव है और टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव है, तो हम सुपरलेटिव को हटा देते हैं, यहाँ से टॉलेस्ट को यहाँ से हटा देते हैं, टॉलेस्ट को, क्योंकि धोनी जो है सबसे लंबे तो है नहीं, सबसे अच्छे हैं लेकिन लंबे सबसे अधिक नहीं है, इसलिए हम टॉलेस्ट को हटाकर रिमूव कर देंगे। रिमूव मतलब होता है हटाना। इस टॉलेस्ट को हटाने के बाद जब यह टॉलेस्ट यहाँ से हट जाएगा तो सेंटेंस बनेगा, एम एस धोनी इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। एम एस धोनी जो है वह विश्व के सबसे अच्छे कैप्टन है, कप्तान है। तो बच्चों तुम लोगों ने ये दोनों रूल को देखा, दोनों रूल को अच्छे से याद रखना कि हम लोगों को कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करना है, और दूसरी बात कि किसी भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुमको मार्क्स कम आएगा। चलो नोट करो जल्दी से। बच्चों एक सेंटेंस को हमने लिखा है, अभी तुरंत तुमको जो टॉपिक पढ़ा है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं हो सकता है, फिर तुमको बताया कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं हो सकता है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया है, अगर तुम लोगों को कभी कोई पूछ दे तो तब जवाब देखो कैसे देना है। क्वेश्चन है, मिस्टर अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट bravest, wisest, tallest and happiest of all। यहां पर तुमको जो रूल में पढ़ा है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक वाक्य में नहीं हो सकता है, लेकिन हमने इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग देखो कितना का किया, 1 2 3 4 और एक 5। ये जो 5 वर्ड जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये पांचों वर्ड्स जो हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने तो तुमको बताया कि डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये याद रखना है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में कभी नहीं कर सकते हैं, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में कभी नहीं कर सकते हैं। बच्चों एक चीज याद रखो, अगर सेंटेंस में एक सुपरलेटिव डिग्री या एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद ये कोमा लग जाए, ये कोमा का यदि यूज हो जाए, तब वहां पर सेंटेंस जो होगा वो मेरा सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस में जो कोमा होता है ना, ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करता है। देखो यहाँ भी कोमा है, इसको इससे अलग करता है, इसको यहाँ एंड लगा हुआ है तो इससे अलग करता है। तो ये याद रखना कि ये कोमा और एंड का जो यूज होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करता है, दूर करता है, सेपरेट करता है। हमने नोट में भी लिखा, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, यह ऊपर के वाक्य सही हैं, बिकॉज क्योंकि द मार्क ऑफ कोमा, क्योंकि ये जो कोमा का जो चिन्ह है, मार्क मतलब चिन्ह होता है, कोमा का जो चिन्ह है सेपरेट्स अलग करता है, दूर करता है, वन वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करता है। ये जो कोमा का यूज हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग सही कहेंगे। ये याद रखो तुम लोग, अगर कोमा नहीं होता तो सेंटेंस गलत होता, कोमा है इसलिए सेंटेंस सही है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। तो बच्चों तुम लोग नोट कर लिया होगा, शायद देख लिया कैसे सुपरलेटिव कंपैरेटिव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोगों का रूल नंबर 6 है, 5 के बाद रूल नंबर 6, 2 प्लस एडजेक्टिव। याद रखना ये 2 का मतलब होता है काफी या अधिक। हम लोग रिमूव 2 पढ़ते हैं, क्लास में पढ़े थे, रिमूव 2 TOO 2। इस 2 का यूज यदि किसी सेंटेंस में हुआ है
यदि ये टू किसी भी सेंटेंस में अगर लगा हुआ हो तो तुमको एकदम तुरंत याद रखना है कि टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव कौन सा आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव का पहला फॉर्म आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री आता है। टू के बाद एडजेक्टिव आता है, लेकिन कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री रे बाबू। तो टू के बाद हमेशा कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा, हमेशा याद रखना। पहला क्वेश्चन, ही इज टू डैश टू गो आउट, यहाँ देखो TOO है, ये टू हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ वीक है, तुम लिखोगे ही इज टू वीक टू गो आउट, वह काफी कमजोर है बाहर जाने के लिए। दूसरा है सी इज टू डैश टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, यहाँ भी देखो TOO है, तो टू कौन सा डिग्री लेगा, पॉजिटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव, वीकेस्ट सुपरलेटिव, रिचेस्ट सुपरलेटिव, और ऑनेस्ट है तुम्हारा पॉजिटिव, तो यहाँ पर ऑनेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेंगे सी इज टू ऑनेस्ट, वह काफी ईमानदार है एक घूस लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए। यहाँ पर ब्राइब का मतलब घूस होता है, घूस घूस जो देते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो तुम लोगों ने क्या देखा, जहां पर टू का प्रयोग हुआ है तो टू के बाद कौन सा डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सी इज टू डैश टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, यहां भी टू आया था इसलिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे टू जहां भी आएगा तो टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आएगा पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का पहला फॉर्म होता है पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना। याद रखना एक चीज को, कभी भी TOO के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, वर्ब आता है। टू के बाद वर्ब हमेशा V1 आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। तो टू के बाद V1 आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, लेकिन टू के बाद, इस टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। अब रूल नंबर 7 कहता है एडजेक्टिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ। एनफ का मतलब होता है काफी या अधिक। याद रखना, एनफ याद रखना है कि एनफ से पहले अगर सेंटेंस में एनफ का यूज हुआ है, अगर एनफ लगा हुआ है, एनफ, इट इज टू एनफ नहीं बोलते हैं, तो यहां जब सेंटेंस में एनफ का यूज हुआ हो तो याद रखेंगे कि एनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, एडजेक्टिव आता है, लेकिन कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आता है। पहला क्वेश्चन, सी इज डैश एनफ टू डू दिस वर्क, सी इज डैश एनफ टू डू दिस वर्क, या इनफ लगा हुआ है तो इनफ से पहले तुमको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो पॉजिटिव डिग्री कौन है, गुड है, सी इज गुड इनफ टू डू दिस वर्क, वह काफी अच्छी है इस काम को करने के लिए। दूसरा है राम इज डैश इनफ टू हेल्प द पुअर, राम काफी क्या है, गरीबों का मदद करने के लिए। यहां देखो इनफ लगा हुआ है तो इनफ के बाद आएगा काइंड, यानी पॉजिटिव डिग्री, इसमें पॉजिटिव डिग्री काइंड है इसलिए काइंड का यूज होगा। यहां पर गुड। तो याद रखेंगे ये दोनों टॉपिक को, दोनों नियम को याद रखेंगे, दोनों रूल को याद रखेंगे कि अगर टू आया तो टू के बाद पॉजिटिव डिग्री, अगर सेंटेंस में एनफ है तो एनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आएगा, एनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कभी नहीं करना, एनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना। नोट करो जल्दी से। तो बच्चों तुम लोग नोट कर चुके हो, अच्छे से नोट करते चलो, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, सबको अच्छे से नोट करना है ताकि तुम्हें जानकारी मिल सके, नॉलेज हो, और नॉलेज से तुमको मार्क्स मिले। देखो बच्चों, मार्क्स तभी किसी बच्चों को आता है जब नॉलेज होता है। अब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम एग्जाम में चले गए, तुम्हारा मार्क्स कैसे अच्छा हो सकता है। तो जरूरी है मार्क्स के लिए नॉलेज प्राप्त करना। तो नॉलेज कहाँ से आएगा, पढ़ाई से आएगा। और एक बात बताएं तुम लोगों को, तुम लोगों का इच्छा होगा बिहार बोर्ड टॉप करें, बिहार बोर्ड टॉपर बने, तो बच्चों एक बात याद रखना, बिहार बोर्ड टॉपर वही करता है जो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा वीपन होता है। अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, तो स्टूडेंट बोर्ड टॉप नहीं कर सकता है। बच्चों चलो देखो, रूल 7 तक पढ़ा, रूल 8 में देखो हमने क्या लिखा, एज और एज। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, यहाँ पर एज लिखा, यहां भी मैंने एज लिखा। सेंटेंस में तुमको दो एज का प्रयोग मिलेगा। सेंटेंस में अगर दो एज लगा हुआ, इफ अ सेंटेंस टेक्स डबल एज,
यदि एक वाक्य दो एज लेता है तो याद रखेंगे इस दोनों एज के बीच में हमेशा कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। और ये डबल एज का प्रयोग कौन सा सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर देखो हमने क्या लिखा, सो, फिर लिखा मैंने एज। तो फिर से सेंटेंस में तुम्हारा सो या सो और एज का अगर प्रयोग होता हो, एक सेंटेंस में एज या एज का प्रयोग होता हो तो एज एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगा, यानी एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा। अगर किसी सेंटेंस में सो और एज लगा हुआ हो तो याद रखेंगे सो और एज के बीच में भी कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। लेकिन वह सेंटेंस कौन सा होगा, निगेटिव सेंटेंस, नोट वाला सेंटेंस होगा। और फिर से अगर किसी सेंटेंस में सो का प्रयोग हो और उसी सेंटेंस में दैट भी लगा हो तो याद रखना सो और दैट के बीच में कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि सो और दैट का प्रयोग अगर हो तो सो दैट के बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। और सो और दैट का प्रयोग किस सेंस में होगा, पर्पस के सेंस में, काउज के सेंस में। पर्पस का मतलब उद्देश्य और काउज का मतलब होता है कारण। फिर से एक बार समझेंगे, यदि एक सेंटेंस में एज और एज हो तो वहां बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में सो और एज लगा हो और वो सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और अगर सेंटेंस में सो या दैट लगा हो, सो और दैट एक साथ लगा हो तो वहां पर सेंटेंस जो होगा वो पर्पस देगा या फिर वहां पर कोई काउज की बात होगी। तो बच्चों याद रखेंगे एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, सो दैट के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री होगा। पहला क्वेश्चन, ही इज एज डैश एज यू। देखो यहां क्वेश्चन पूछ दिया गया एज और एज। अब बताओ दो एज है तो बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री कौन है, टॉल है तो टॉल लिखेंगे। ही इज एज टॉल एज यू, वह तुम्हारी तरह लंबा है, वह तुम्हारे जैसे लंबा है। दूसरा, राजा इज नॉट सो डैश एज रवि। देखो यह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें कहीं नॉट का प्रयोग नहीं। राजा इज नॉट, यहां देखो नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया। राजा इज नॉट सो डैश एज रवि। राजा जो है वो रवि से अधिक अच्छा नहीं है। अब यहां पर बोलोगे क्या होगा, रवि के जैसा अच्छा नहीं है, तो यहां पर सो और एज, यहां देखो सो और यहां एज, तो सो और एज के बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आएगा। याद रखेंगे ये सब पॉइंट को अच्छे से। राजा इज नॉट सो गुड एज रवि। राजा जो है वो रवि के जैसा अच्छा नहीं है। सी इज सो डैश दैट सी कैन नॉट कीप एनी सर्वेंट। सी इज सो, वह काफी क्या है कि वह कोई भी नौकर नहीं रख सकती, यानी वह इतना, ऑप्शन है पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, नन। तो यानी यहां पर सेंटेंस का मीनिंग होगा वह काफी गरीब है, वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह कोई नौकर नहीं रख सकती। कहने का मतलब वह इतना ज्यादा गरीब है, वह इतना गरीब है, वह काफी गरीब है कि वह एक नौकर या कोई भी नौकर नहीं रख सकती। बच्चों यहाँ पर उद्देश्य का बात है, कारण का बात है। कारण यह है, नौकर नहीं रखने का कारण क्या है, नौकर नहीं रखने का कारण है कि वह बहुत ही गरीब है, वह काफी गरीब है, इसलिए वह कोई भी नौकर नहीं रख सकती। तो अगर तुमसे पूछेगा यह निगेटिव है, बोलना निगेटिव तो है, नोट लगा हुआ निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ काउज का बात हो रहा है। कारण क्या है, वह एक नौकर, वह कोई भी नौकर नहीं रख सकती। कारण क्या है, वह बहुत गरीब है। यहाँ देखो सो और दैट का प्रयोग हुआ है पर्पस के लिए, ये पर्पस वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर सो और दैट के बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ लगाओगे पुअर। सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट कीप एनी सर्वेंट। वह काफी गरीब है, वह इतना गरीब है कि वह कोई भी नौकर नहीं रख सकती। तो बच्चों देखो हम लोग याद रखेंगे एज के बीच कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सो एज के बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और सो दैट के बीच में कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ये अच्छे से नोट कर लो। अगर दिक्कत होगा तो कॉल करना, फोन करना, मैसेज करना या क्लास पहुंच जाना, क्लास में ही तुमको हम समझा देंगे। कोई वैसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें अपने पढ़ाई पर यकीन है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आएगा, जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, उसका हर एक टॉपिक को समझाना मेरा पहला ड्यूटी है। तो बच्चों तुम लोग इसको अच्छे से नोट करके रूल नंबर 8 तक पूरा एक बार फिर से पढ़ लेना, लिख लेना कॉपी में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
लेकिन हाँ मन से पढ़ना, क्योंकि समय कम है और एग्ज़ाम 2-3 मंथ के बाद एग्ज़ाम है तुम्हारा, इसलिए अच्छे से पढ़ना, मन लगा कर पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।